आगे चलते हैं। अब कुछ और बात, स्कूल, मिशनरी स्कूल में भेजना है, सिस्टर के पास में है, भेजो। प्रिंसिपल मैम प्लीज आप मुझे इस चीज का जवाब देंगी कि मतलब एक बच्चे की 3 साल का 4 साल का बच्चा उसकी मेंटल हेल्थ पे कितना स्ट्रेस पड़ेगा? क्या आप खाली एक थोड़ी सी फीस के चक्कर में उसको टॉर्चर कर रहे हो? बताइए आप मुझे इस चीज का, बताइए मैडम, चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा ही है इसका नाम काट दो आजकल, मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसको। ऐसे स्कूल में जाना, इतने छोटे बच्चे की इसकी क्या आएगी होगी इसकी? आप इसको टॉर्चर कर रहे हो, इसका नाम आप काटो, आज के आगे काटो आप। ये आपके जवाब देने से कुछ नहीं होने वाला मैडम जी, प्लीज। ये गेट करने से भी कुछ नहीं होने वाला मैडम, आज मैं जवाब लेके जाऊंगी आपसे। ये गेट बंद करने से कुछ नहीं होगा। निशा किसी ने नहीं पूछा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। आपने क्यों करा ऐसा बच्चे के साथ? आप मुझे बुला के फोन करते, आप मुझे कॉल करते, मैं आके नहीं बात करती तो तब आप मेरे बच्चे को पेपर नहीं देने देते। इतना सही बच्चा, आप उसको पेपर भी नहीं देने दे रहे हो। नाम काटो इसका आज के आगे, मैं नहीं पढ़ाती स्कूल के अंदर, नाम कटवाना है आज इसका। फीस नहीं भरी तो बच्चे को पेपर नहीं देने दिया, यहाँ स्कूल गलत है। पेपर आपको देने देना चाहिए, आप रिजल्ट रोक लो, पेपर से नहीं रोक सकते, ठीक है? नियम अनुसार गलत है। पहली बात, स्कूल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सोसाइटी के अंदर चलते हैं, ट्रस्ट और सोसाइटी के अंदर। लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं चला सकती स्कूल्स को, ये भारत में नियम है, ठीक है? तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है? नॉट फॉर प्रॉफिट, आप इसमें कमा नहीं सकते इससे पैसा, तो इसको जो कमाई का जरिया बना लिया गया, ये भी बहुत गलत है। बच्चा अगर पैसे नहीं दे पाया तो बच्चा तो पैसे कमा नहीं रहा, उसके माँ बाप कमा रहे हैं, आपको फ़ोन माँ बाप को लगाना है, आपने उसकी जगह बच्चे को एग्जाम से रोक दिया। हमारे साथ भी होता था, ह्यूमिलिएशन भी होता है, बहुत ह्यूमिलिएशन होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बच्चे को खड़ा कर दे, तुम्हारी फीस नहीं आई है, तुम्हारे पापा से बोलो फीस भरेंगे, नहीं तो कल से स्कूल मत आना। हमने भी सुना, ऐसा नहीं है, फादर बिजी रहते थे, भाई नहीं जमा करने आ पाए। बहुत सारे बच्चों को देते थे फीस, उस जमाने में इक्का दुक्का बच्चे को फीस मिलती थी, वो ले आता था कैश और जो जमा कर दिया, है ना? तो फादर आते थे, 2-3 महीने की इकट्ठी फीस जमा करते थे, चले जाते थे, तो ये कई बार सुनने को मिलता था। लेकिन उस जमाने में ईगो इतनी ज़्यादा नहीं थी, या यूँ कहें शायद हम में नहीं थी, है ना? क्योंकि हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा, बोला बुरा लगता था लेकिन बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा उसका इशू बना ले कि भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया। घर पे जाके जरूर थोड़ा बहुत पिताजी बोलते, पापा फीस नहीं भरी, आज टीचर ने ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, तो पिताजी जरूर गर्म हो जाते थे, ऐसे कैसे कह दिया, बच्चे से कैसे कह सकते। लेकिन वो मामला कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको नाम कटवाना पड़े। दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं देखिए, पहली गलती अगर फीस नहीं गई तो अपनी भी गलती है, लेकिन स्कूल की गलती ज़्यादा है कि एग्जाम देने से रोक दिया, रिजल्ट रोक लेते तो ज़्यादा अच्छा था। तो हमको सोचना पड़ेगा, है ना? बच्चे भी आजकल के कुछ ज़्यादा छुई-मुई हो गए, ज़्यादा सेंसिटिव हमने बना दिए कि किसी ने कुछ बोल दिया तो उनको बहुत बुरा लग जाता है और रोने भी लगते हैं, और हम भी उनके साथ में इतने छुई-मुई हो गए। और ही बाप रे, देखो बच्चे को थोड़ा सा रोबस्ट रहने दो, कुटते पिटते रहने दो, दुनिया की बातें सुनते रहने दो, थोड़ी बेइज्जती होते रहने दो, ये आदत में डालिए आप, है ना? बच्चे के दिमाग में अगर इज्जत आ गई तो आप समझ लो आप मर गए, आप परेशान रहोगे उस बच्चे से, है ना? इसलिए बच्चे के दिमाग में ये फितूर नहीं आना चाहिए कि ईगो क्या है और इज्जत क्या है। प्रयास करते रहना चाहिए, इज्जत थोड़ी सी डाउन होती रही समय पर, राइट? बड़े हो जाए बच्चे तब की बात एक अलग है, लेकिन छोटे बच्चों से लेकर जो उनकी परवरिश अपने को इस तरह से करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आपको लगता है आप सही हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे की परवरिश अपने हिसाब से कीजिए। मेरा काम है बताने का, मैं अपना पर्पस ये सॉल्व करूँगा। हमें स्कूल से नहीं मतलब वो क्या कर रहा है, हमें अपने बच्चे से मतलब है, हम अपने बच्चे को। और मैं तो आप सबसे कहूँगा ज़रूर फीस को डिले किया कीजिए, ज़रूर जो काम बोला है उसको थोड़ा सा डिले कीजिए, समय समय पर ऐसा ज़रूर कीजिए कि उसको स्कूल से या उसके टीचर से कुछ सुनने को मिले, है ना? उनको बोलिए कि ये मैं बाय पर्पज़ कर रहा हूँ, ऑन पर्पज़ है, अभी मत सोचिए कि ऐसे ही कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो, है ना? उनको थोड़ा सा सीखने दीजिए। बच्चों को, छोटे बच्चे हैं, अपने साथ लेकर जाइए, उनको सामान खरीदने की तमीज़ सिखाइए। दुकान से, मॉल से नहीं सर, मॉल से तो सीख के आपका बच्चा कबाड़ा हो जाएगा, किसी मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है ना? अगर उसने पूछा ये पेन 10 रुपये का, 10 का तो महंगा, सही लगवाओ। अब अपने को मालूम है पेन जैसी चीज़ में कोई मार्जिन नहीं है, नहीं होने वाला सही, जाओ चेटो, कितना चेट के करवा सकते हो। मैं आपको लिटरली बता दूँ, हम अपने घर में बच्चों को ये ट्रेनिंग देते हैं, और कईयों बार, इनफैक्ट ज़्यादातर बार हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा सस्ता सामान लेकर आते हैं। आपके कितने का बताया, मैंने कहा मेरे को तो इतने का बताया, तुम जाओ से चैटो, भले ही 5 रुपये सस्ता हो, पर सस्ता ज़रूर लाना है। बार्गेनिंग सीखनी है, इज्जत कुछ नहीं होती, सस्ता मिला यही इज्जत है, पैसा बचा ये इज्जत है। इज्जत वो नहीं है जो आप सोच रहे हो हम तो ज़्यादा पैसे देंगे तो आदमी सैल्यूट भी मार देगा, 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे तो, वो बेवकूफ़ी है, वो इज्जत नहीं है, है ना? ठीक है, तो लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। अपने बच्चों को सामान खरीदने की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो ज़रूर दीजिए, है ना? बाजार में मोल भाव करने की, ये सारी चीज़ों की, वरना हमेशा बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप सही भी हो सकते हैं, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक ज़रा बैंकर्स की बात करूँगा आज। एक वीडियो आया, ज़रा देखिए। I'm a bank employee. I packed my luggages. I posted in Udupi Canara Bank, and my kids are moving, and I resigned from my service. Actually, I resigned in June, and my last day is September started. But yesterday, my resignation got denied.
due to one game pending against me. जब बैंक एम्प्लॉय वर्क प्लेस में आके सुसाइड करता है एट द टाइम मैं सोचती थी अरे क्यों सुसाइड करते हैं, जॉब छोड़ना था। लेकिन अब मुझे पता चला कि जॉब छोड़ना इतना आसान नहीं है। For small DMI, in which there is no financial loss to the bank, bank is not accepting my resignation in 6 months. I'm getting suicidal thoughts, and I thought, बच्चों का कुछ नहीं, then I decided to quit. What bank wants to do. Yes, I should be positive for my kids. बैंक में नौकरी करती हैं, नौकरी से रिज़ाइन कर दिया जून में। पीरियड जो है रेजिग्नेशन का पूरा हो गया 6 तारीख को, तो इनको लगा 6 तारीख आखिरी तारीख, लेकिन 6 तारीख को जब ये पहुंची तब इनको बताया गया कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। बिल्कुल, आप किसी भी सरकारी नौकरी में, ये भी एक तरह से सरकारी है ना, PSU बोलते हैं इसको, नेशनलाइज बैंक से, कैनरा बैंक में काम करती हैं, तो ये उनका विशेषाधिकार होता है, वो आपको रिज़ाइन आपके करने के बाद भी ना छोड़े नौकरी से। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए पर कर सकते हैं, करते हैं, ऐसा होता है। तो काफ़ी परेशान है, बहुत प्रेशर में, हैरेसमेंट से को लेकर परेशान है। कहते हैं कि मेरी कोई एक इंक्वायरी होगी, इनकी एक इंक्वायरी खुली होगी, तो उस आधार पर जो है इनका केस को, इनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है, रेजिग्नेशन फिर भी एक्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि आपके ऊपर जो इंक्वायरी है, उनका कहना से कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है, हो भी तो भी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके उसमें सज़ा फिर भी हो सकती है आपको। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो है ऐसी कंडीशन बन रही है कि जिसमें बर्खास्तगी आपकी बनती है और आपका ग्रेजुटी फंड जो है वो रुकना, तो ग्रेजुटी फंड तो वैसे भी रुकेगा आपका, क्योंकि इंक्वायरी पेंडिंग है, वो तो वैसे भी रुकेगा। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं है ना। कुछ लोगों का कहना था कि रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होना ही चाहिए, बाय डिफॉल्ट हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ केसेस। इसके अलावा जब भी कोई सरकारी कर्मचारी रिजाइन करता है तो उसके बाद 2 साल तक भी उसके ऊपर केस चल सकता है ना, अप टिल 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट, वट एवर। तो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पर ये इशू ये ज़रूर हाईलाइट करता कि बैंकर्स भी कितने, कैनरा बैंक जैसे बैंकर, ये कितने प्रेशर में ये लोग काम करते होंगे। सोचिए, ये तो महिलाएं, ये तो रोली, और पुरुषों का क्या करें बेचारों का, वो कहाँ जाएंगे, वो तो रो भी नहीं सकते, वो सुसाइड कर लेते। खुद ही कह रहे हैं कि पहले मैं सोचती थी लोग सुसाइड क्यों कर लेते, छोड़ देनी चाहिए नौकरी, पर नौकरी भी आसान नहीं है। एग्जैक्टली, नौकरी छोड़ना भी आसान नहीं है। तो खैर, ऊपर से जो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऊपर से जो बड़ा अच्छा दिखता है ना, कई बार अच्छा होता नहीं है उतना। आइए नितिन गडकरी जी की एक बात सुने, कुछ कह रहे हैं। अभी मनाली से लेकर कुल्लू तक हमने 3-3.5 हजार करोड़ का रोड बनाया, और लैंडस्लाइड्स में और बाढ़ में पूरा रोड उखड़ गया, क्योंकि इधर पहाड़ उधर पहाड़, इधर रोड, बीच में रिवर, और उसमें लोग बसे थे, और लोगों को निकालना भी कठिन है, और टेरी नहीं है, पूरी तरह लैंडस्लाइड्स होती है। हर साल बरसात में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल लोग मर रहे हैं, और अभी तक हमें ऐसा लीक प्रूफ कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इसमें शब्द नहीं यूज करना चाहिए, पर मुझे वो होता है कि ये सबसे कल्प्रिट कोई है तो ये TPR बनाने वाला। मैं बैठे हूँ कुछ लोग, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज कर रहा हूँ तो कुछ लोग, तो ये TPR बनाने वाले। मैं बैठे हूँ कुछ लोग, तो ये TPR बनाने वाले। मैं बैठे हूँ कुछ लोग, और मैं ये कल्प्रिट शब्द यूज कर रहा हूँ तो आई एम सॉरी, क्षमा मांगता। ये घर में बैठ के, और बहुत से DPR बनाने वाली कंपनियां, सरकारी अधिकारी रिटायर होने के बाद उन्हीं की कंपनियां होती हैं, और ये लोग इतना घटिया काम करते हैं कि कोई घर में बैठ के गूगल पे तैयार करते, कोई डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, डिटेल स्टडी नहीं होता। नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, पक्की बात है, ये मंत्री काम कर रहा है, और ये पूरी डिटेल्स लेता है क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का एक हिस्सा होता है सर्वे, सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और सर्वे जो है, जियोलॉजिकल सर्वे जो लोग करते हैं कि कहाँ जमीन कितनी ऊंची कितनी नीची, कहाँ कितना अर्थवर्क होगा, उससे DPR बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि कितना पैसा लगेगा। मंत्रालय को सिर्फ इससे मतलब होता है इतना पैसा लगेगा। कहते हैं हमारी सड़कें बह गई, इसलिए बह गई क्योंकि DPR बनाने वाले लोग, ये लोग कल्प्रिट हैं, ये टोटल फर्जी है, मैं बता रहा हूँ आपको। और सिर्फ रोड नहीं, रेलवेज भी इनसे परेशान है, सब परेशान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% बात सही है। गूगल पर बैठकर ये वहाँ से जो है वो लेते हैं, वैल्यूज़ लेते हैं गूगल पर बैठकर, ये जाते ही नहीं। जबकि कायदा क्या बोलता है, कायदा ये बोलता है कि आप वहाँ जाएंगे, DPR में जो होता है वो कायदा ये होता है कि आप वहाँ जाएंगे, फिजिकल सर्वे करेंगे, उस बात का पैसा देती है सरकार। ये लोग गूगल पर बैठकर बनाकर जमा कर देते हैं, उनके सारे DPR गलत निकलते हैं, सारे सर्वे जो है गलत निकलते हैं। उसी वजह से जो है सड़कें बह जाती हैं, रेलवेज़ की पटरी उखड़ जाती है, ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अफसोस
कि भारत में इसके बावजूद ऐसे लोगों को काम मिल रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं ना जो रिटायर हो गए, वही अपनी वो खोल खोल कर बैठ जाते हैं कंपनियाँ। पुराने एम्प्लॉयज़ ना जो रिटायर, तो ये स्थिति है। नवीन जी आइए, स्वागत है भैया। ये वही बीफ खिलाने वाला प्रमोट करना, हाँ शायद हो सकता है इस वजह से हो। ये भी केरल में ही है, पोस्टेड थी, उडुपी व्हाटएवर इट इज। तो डीपीआर की सच्चाई तो आज खुल गई, अच्छी बात है, मंत्री जी तक पहुंच गई। अब उम्मीद करेंगे ऐसे लोगों को बाहर किया जाए, है ना, ऐसे फ्रॉड्स को बाहर किया जाए। पर फ्रॉड्स तो और भी सर बहुत सारे हैं। आइए, इसको तो पहचान ही गए होंगे आप। अब सुनिए वर्ल्ड सिख यूनियन क्या कह रहा है। दीज जेएसडब्ल्यू ट्रक्स वर सेंट बाय सिख फॉर हेल्पिंग पंजाब। अरे गजब। बट गोदी मीडिया एंड पाइए आर फेक सेइंग दिस इज सेंट बाय आर्मी एंड गवर्नमेंट, दिस इज फेक। बताइए क्या फ्रॉड लोग भाई, इतने फ्रॉडस्टर्स नहीं देखे मैंने, ऐसे फ्रॉड इतने फ्रॉड। ये रे वाह सरदारे, अरे बेशरम भाई, क्यों पगड़ी की ऐसी तैसी करा रहे हो तुम लोग फ्रॉड्स भाई, झूठे बेईमानो। इंडियन आर्मी के भेजे हुए ये गाड़ियाँ हैं, स्पेशली इंडियन आर्मी ने इसको जो है ऑर्डर किया था, और इंडियन आर्मी के ही लोग इसमें ड्रेस में भी हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो ड्रेस में नहीं थे, होता ना वर्दी, गर्मी लग रही, लोग वर्दी उतार लेते हैं, तो इनने उसको बना दिया सिख लेके जा रहे हैं। वाह, कमाल कर दिया साहब। या वर्दी भीग गई तो उस भीगी वर्दी को क्यों पहने, तो इसलिए जो है कई लोग ऐसे होते हैं, तो इन्होंने बना दिया साहब वो इंडियन आर्मी का। अच्छा, तो तुम खरीद के लाए, तुम्हें परमिशन मिल गई खरीदने की, सिखों को परमिशन मिल गई खरीदने की, तुम खरीद लाए। वाह अरे वाह, फ्रॉड वाह। सेना की गाड़ियों की परमिशन मिल जाएगी, मार्केट में मिल रही, कौन से शोरूम से लाए थे बेशर्मो, हैं? अबे फ्रॉड, क्या गजब फ्रॉड है भाई। इतने खतरनाक फ्रॉड मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखे। गजब, मार्केट में मिल रहा भाई साहब, शोरूम में मिल रहा, शोरूम से उठा लाए थे। इनके हिसाब से शोरूम में मिल रही थी गाड़ी, तो वहाँ से ले आए। चलिए अब आगे दिखाते हैं। रेस्क्यू तो यहाँ भी चल रहा है, और रेस्क्यू चल रहा है चिनूक से। ये भी सिख लेकर आए, सिख बाजार में मिल रहा था, चाइना वाली दुकान पे गए थे, वहाँ चिनूक मिला तो वहाँ से ले आए, और उससे हेलीकॉप्टर से जो है, हेलीकॉप्टर भी वहीं से ये लोग लेकर आए। ये सिख लाए भाई साहब, सिख कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। आर्मी नहीं कर रही, एयरफोर्स आर्मी का तो सवाल ही नहीं उठता, सिख कर रहे हैं। सिख दुनिया में जो भी कुछ होता है वो सिख ही करते हैं, सारे रेस्क्यू जो है सिखों ने की, ये भी सिख ही लाए हैं। शर्म तो ऐसी बेच खाइए भाई गॉड, ऐसी बेच खाइए भाई, कमाल हो गया। वाह अरे फ्रॉड, पूरी आर्मी झोंकी हुई है। मैं कहता हूँ सरकार की गलती है, आपने बाकी जगहों पे आर्मी उतारी नहीं उतारी ना, बाकी जगहों पे हेलीकॉप्टर लाए नहीं लाए ना, इसलिए। चलिए भाई, यथा प्रजा तथा राजा। आइए, जैसी प्रजा वैसे ही राजा भी मिला है, चुनी प्रजा ने ना। कहते केंद्र तो मांग लो, क्यों मंगा मैं? जेड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा होंगे ना, कुदरती आफत का, बहुत पैसा कह जी इन्होंने वरतना नहीं आता सी, मैं वरतूंगा। क्यों मंगी नहीं उन्होंने को, जो हैगा साढ़े कोले साडा हक ही दे दो, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਡਾ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ जीएसटी ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ 8,000 ਕਰੋੜ ਦਾ। पहले कहते हैं जी पैसे की जरूरत ही नहीं, मांगने की जरूरत ही नहीं है, प्राकृतिक आपदा का बहुत पैसा होता है, एंड वर्तना नहीं आता। मैं बताऊंगा जी, मैं करूंगा जी, मैं पैसे सही तरीके से खर्च करना नहीं आता, मैं करूंगा सही तरीके से। उसके बाद फिर खड़े हुए 60,000 करोड़ रुपए दे दो, गजब है। सोचा नहीं होगा ना कभी ऐसा भी हो जाएगा। पर कुछ और सच्चाई दिखाऊँ आपको, गुरदासपुर ले चलता हूँ। पंजाब के गुरदासपुर में क्या चल रहा है जरा देखें। गुरदासपुर ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਗਦੀ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 200 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਰੰਗਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਤੇਲ ਦੇ ਪੀਪੇ ਖੋਲ ਕੇ खुली पैकिंग की जाए। तेल, दाल, चावल, आटा, सबके पैकेट बन के जा रहे हैं राशन के। कहाँ से जा रहे हैं मैं बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे उसी जगह से जा रहे हैं, बड़ी नफरत है यहाँ, बड़ी नफरत है। आरएसएस के कार्यालय से जा रहे हैं, आरएसएस वाले भेज रहे हैं। कमाल है, अब तो जीता जागता सबूत मिल गया। ठीक है, वेरीफाई कर लेना इस वीडियो को अच्छी तरह से, ठोक बजा के। ये कर रहे हैं आरएसएस वाले, ये उसी पंजाब में कर रहे हैं जिस पंजाब में आरएसएस के प्रचारकों को गोली मारी गई थी, जहाँ आरएसएस के ऊपर हमला होता है, उसी जगह। शर्म थोड़ी सी हो तो देख लेना, बाकी तो आप लोग तो हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हो। हाँ चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आ गई सर। एक क्या रिपोर्ट आई है जरा देखें।
Tripathi stressed that reservoir like Bhakra have provided critical buffer against excessive monsoon inflows. He explained that the more water has been released to Haryana, that had more water been released to Haryana earlier, current reservoirs level would have been lower by 3-4 feet, creating additional space to absorb heavy rains. Technical assessments, he said, has already recommended pre-monsoon depletion to increase this buffer. हमने आपसे कहा था कि ऐसा तो नहीं कि बाढ़ लाई गई है, बाढ़ धंधा है, ऐसा तो नहीं. अब बात निकल कर आ रही है, अब धीरे धीरे करके चीज़ें निकल कर आ रही हैं. और अब जो है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन है मनोज त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि हमको गर्मियों में पानी छोड़ देना चाहिए था. जब वो बोले थे ना एक बूंद पानी नहीं देंगे, तब पानी आपको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि मानसून की जब बारिश होगी उसके लिए बफर क्रिएट करना था आपको. डैम में जगह होनी चाहिए उस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए. डैम पूरा भरा हुआ था, आपने छोड़ा ही नहीं. आप जिद पे अड़े रहे कि हम दूसरों को प्यासा मार देंगे. तब नतीजा क्या हुआ? तब नतीजा ये हुआ डैम पूरा भरा हुआ. आप खोल लो, आप खोलने से क्या हो जाएगा? अब तो पूरे में बाढ़ आनी है, सारे गेट एक साथ खोलने पड़े. जबकि पहले क्या होता है, एक 2 गेट खोलते आप गर्मियों में, और गर्मियों में आराम से सबको पानी की जरूरत थी, नीचे से लेकर सब जगह तक चला जाता पानी. लेकिन आपने गेट नहीं खोले, और गेट नहीं खोलने की वजह से ये बाढ़ आई. तो भाई साहब ये बाढ़ आई नहीं है, ये बाढ़ लाई गई है. ठीक है, क्लियर है, लाउड एंड क्लियर. गलत तो नहीं बताया था मैंने आपको? मैंने क्या कहा? ऐसा तो नहीं कि ये बाढ़ लाई गई है. गंदा है पर धंधा है भाई साहब, क्या करोगे, पैसा मिलता है. खालिस्तानी गजान सम फॉर्मूला ऑफ विक्टिम कार्ड तो चलिए चल रहा है सर. पापा मुझे लाइए, स्वागत है. विक्टिम कार्ड चल ही रहा है गुरुजी. ये इतनी सीधी बात नहीं है, लोग इनसे नफरत करने लगे हैं. पुन्नू टीम सिखों के खिलाफ नफरत को और ही एग्रीवेट करने को ऐसे प्रोपेगेंडा को फंडिंग करवा रहा है. हाँ पता है ना? तो अभी तो देखते जाइए क्या होना है आगे. पर सच सबको मानना पड़ेगा. हम पहले दिन भी ठोक कर बोल सकते थे इसी बात को कि हमें पता था, लेकिन इसके बावजूद हमने बहुत रिस्ट्रेन रखकर, ये तीसरा लाइव है सर फ्रॉड्स के ऊपर, तीसरा, हमने बहुत रिस्ट्रेन रखकर बहुत उतना ही बोला जितना कि सामने आ रहा है ये चीज़. आइए खालिस्तानियों की बात आई तो खालिस्तानियों की बात कर ले. ओ हो ये चल रहा भाई. ये देखिए, हमने कहा ना एहसान फरामोश, इसे ऐसे बोलते हैं एहसान फरामोश. देख रहे हो आप, इन्हें बोलते हैं एहसान फरामोश. सुअर ऐसे लिखते हैं, क्वाई क्वाई. अरे 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 ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई? एक मिनट जरा फिर से लाना जरा. कहाँ से चले? ओ भाई, पगड़ी के ऊपर पैर, पाग के ऊपर पैर, पागड़ी. बेअदबी हो रही कि नहीं हो रही? पाग की बेअदबी हो गई कि नहीं हुई भाई? पाग की हैं? ओ हो अच्छा, ये हाँ, ये आप पगड़ी की हो रही बेइज्जती की नहीं? 1 2 3 अरे हाँ सुनो बे, तुम अपनी पगड़ी की ऐसी तैसी कराओ जो तुम्हें करना करो. योगी जी हिंदू संत, अगर हिंदू संत के ऊपर यदि किसी ने दोबारा ये हरकत करी ना तो पिछवाड़े में घुस भर देंगे. हाँ बिल्कुल ध्यान रखना इसको. हिंदू संत के ऊपर नहीं. अपनी गंद जो तुम्हारी है वो दुनिया को दिख रही है. तुम लोग कितने गंदे हो, दुनिया देख रही है. दुनिया देख रही है. खाना खाकर तुम लोग गर्रा कर मना कर रहे हो हमने नहीं खाया. इतने बेशरम और बेहया लोग हो, भिखारी लोग. भिखारी भी इतने गए बीते नहीं होते. ये तो भिखारियों मंगतों से भी गए बीते हैं. ठीक है, रियलिटी है. सारा मिलने के बाद, आरएसएस जैसी संस्था मदद कर रही है, उसके बाद ये इनका हाल है. प्रधानमंत्री मोदी ने आते ही सबसे पहला कॉल लगाया, उसके बाद ये इनका हाल है. गजब के बेशरम लोग हैं, गजब के बेशरम भाई साहब, हद दर्जे के बेशरम. अच्छा करेंगे कनाडा में बैठ के, तो खालिस्तान चाहिए, इधर आ, इधर ले, दे रहा ना तेरे को खालिस्तान, आजा. तेल पिला के रखा बिल्कुल लट्ठे योगी जी ने खालिस्तान के लिए, ले जा. कनाडाज बिग एडमिशन ओवर खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स फंडिंग. कनाडा ने यह पहली बार माना है कि उनके यहाँ से फंडिंग हो रही है खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स को. और ऐसा नहीं कि हम ऐसा कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि भारतीय मीडिया ने ऐसा छाप दिया, ये उनकी खुद की रिपोर्ट है. उस रिपोर्ट में उन्होंने माना है कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है उनको हम फंडिंग कर रहे हैं, और खुद मान रहे हैं कि ये खतरनाक हो सकता है. हाँ ठीक है ना. सेल्फ फाइनेंसिंग मेथड ऑब्जर्व्ड इन 2 प्रोमिनेंट टेररिस्ट अटैक्स इन कनाडा कंडक्टेड बाय लोन एक्टर्स रेडिकलाइज्ड बाय IMVE. अब जब इनके खुद के अटैक होने लगे तब इन्हें समझ में आ रहा है. हाँ कमाल है. तो ये स्थिति है इनकी. असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क इन कनाडा 2025, ये उस रिपोर्ट से जो है सामने आया. तो ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी असलियत है कनाडा की. इनके पीछे कौन है? कनाडा वाले, और कौन है? इन्हीं की दम पे तो कूदते हैं. इनकी खुद की औकात क्या? खुद की औकात है ड्राइवर बराबर की है, ड्राइवर ही कर रहे हैं बैठ के, उससे ऊपर की औकात नहीं है. ठीक है. www.nitinshukla.in पर आपको जाना है. वहाँ जाकर आप QR कोड को स्कैन कीजिएगा, अपना अमाउंट भरिएगा, नंबर और नाम एड नोट में डालकर फिर सेंड कीजिएगा. तमाम सारे सोशल मीडिया के प्रोफाइल मिलेंगे, सबको फॉलो कर लीजिएगा. टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ध्यान से, और जो भारत के बाहर में पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें.